हेलो एंड वेलकम। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि ये अलग सा कुछ क्वेश्चन है जो भी हमने आज तक पढ़ा है, इसके साथ कोइंसाइड नहीं होता है। आज आज का जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, ये भी आसान है, लेकिन ऑन द राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में एक्स कॉस 2x। मतलब जो भी हमने आज तक पढ़ा है इस फॉर्म का हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर साइन 2x, देयर इज नो डाउट, लेकिन ये जनरल बनेगा। अगर हम ये क्वेश्चन कर लेंगे ये हमें खुद ब खुद आएगा। अगर हम ये क्वेश्चन कर लेंगे ये खुद ब खुद आएगा। तो ये तो लास्ट रूल हमें यहाँ पे पढ़ना है कि जितने भी और हम लास्ट में ओवरव्यू लेंगे, हमने क्या क्या आज तक पढ़ा है, किस टाइप का फंक्शन हमने पढ़ा है, तो वो हम लास्ट में देख लेंगे। चलो पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन और कंप्लीमेंट्री फैक्टर निकालने के लिए वही जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एम किसके बराबर है? प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि अगर हम शिफ्ट कर देंगे वन तो माइनस वन बनेगा, अगर हम फिर स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ माइनस वन। अंडर रूट ऑफ माइनस वन किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर, इसलिए आया प्लस माइनस आयोटा। दो दिस इज द पेयर ऑफ कम्प्लेक्स रूट। तो हमें क्या करना है, हमें पता है यहाँ पे अल्फा जीरो के बराबर है, वो ई पावर अल्फा एक्स अल्फा जीरो है, तो हमें इसीलिए मैंने वो नहीं लिखा है सी वन कॉस ऑफ बीटा। बीटा के जगह वन है, तो इसीलिए मैंने लिखा सी वन कॉस ऑफ एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ एक्स। तो अब जो मैन है वो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ है। वो किसके बराबर होता है? वन डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी, डेट मीन्स वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस वन इंटू क्या है? टू एक्स कॉस टू एक्स। है ना? यहाँ पे जो ऑन द राइट हैंड साइड आप चेक कर लो फंक्शन क्या है। ऑन द राइट हैंड साइड जो फंक्शन है वो है टू एक्स कॉस टू एक्स, वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो एक्चुअली हमने यहाँ पे आपको यूलर फंक्शन आपको रिकॉल करना है। ई पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है। हमें यहाँ पे ये एक्सपेंड करना है जो साइन है, इसीलिए मैंने हाँ, जब आप कॉस देख दो, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर, पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लो। जो ये कम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा कम्प्लेक्स नंबर है? ए प्लस आयोटा बी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रियल पार्ट, कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। अब ई पावर आयोटा थीटा ये किसके बराबर होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। चलो ठीक है, आप मुझे बताओ रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? cos theta is real part and sin theta is imaginary part। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है? इसमें cos theta अवेलेबल है ना ऑन द राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है? cos theta x के साथ हमें कुछ नहीं है फिलहाल। क्या है यहाँ पे? cos theta क्या था? ये रियल पार्ट था या इमेजिनरी पार्ट था? रियल पार्ट था ना, इसीलिए मैंने लिया यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ। किसका मैंने रियल पार्ट ले लिया? रियल पार्ट ऑफ वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर टू एक्स, तो टू एक्स ही लिख दिया। लेकिन जो ये हैं ये मैंने यहाँ पे किस फॉर्म में आप लिख दिया? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा। अगर हम रियल पार्ट लेंगे तो वो इसी के बराबर होगा कि नहीं? रियल पार्ट किसके कौन सा होगा? यही होगा ना, वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर टू एक्स कॉस टू एक्स। जो रिमेनिंग होगा ये इमेजिनरी पार्ट होगा, इसलिए मैंने लिखा रियल पार्ट। क्यों ये मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है? क्यों? हमें पता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके बराबर होता है? ई रेस्ट पर आयोटा थीटा, है ना? ई रेस्ट, और ये अब देखो ई रेस्ट वो रियल पार्ट ऑफ आर पी मीनस रियल पार्ट ऑफ वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स। और ये किसके बराबर है? थीटा की जगह अब क्या है? थीटा की जगह अब टू एक्स है ना? दिस इज इक्वल टू ई पावर आयोटा टू एक्स। समझ आया कि नहीं? हाँ ये बताओ, ये तो नया कंसेप्ट है ना, इसलिए आप मुझे साथ ही में बताओ कि अगर समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं रिपीट कर लूँगा। हाँ बोलो। ये हाँ हाँ बताओ जुबैर। चलो ठीक है। तो ये मैंने इस फॉर्म में क्यों लिख दिया? ये तो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, क्यों लिख दिया? क्योंकि हमने अभी रिसेंटली क्वेश्चन किया सॉल्व इसी फॉर्म में, एक्स ई पावर एक्स फॉर्म में हमने किया। लेकिन हम ई पावर आयोटा टू एक्स फ्रंट में ले सकते हैं, लेकिन कब? हमें डी के जगह रिप्लेस क्या करना है? आयोटा डी प्लस आयोटा टू, है ना?
आप एक्स ई पावर ए एक्स कंपेयर कर लो, ई पावर ए एक्स और ई पावर आयोटा 2x कंपेयर कर लो। ए किसके बराबर है यहाँ पे? आयोटा 2। आप ये फ्रंट में ला सकते हो ई पावर आयोटा 2x, लेकिन कब? डी के जगह आपको रिप्लेस क्या करना है? आयोटा 2। डी के जगह आपको रिप्लेस क्या करना है? आयोटा 2। सो वही तो मैंने लिया, फ्रंट में 2 तो कांस्टेंट है, ये हम ले सकते हैं। और ई पावर आयोटा 2x हम खुद नहीं ले सकते। अगर हमने लिया तो रूल क्या है? हमें डी के जगह डी प्लस आयोटा 2 रिप्लेस करना है। तो वही तो मैंने किया, डी प्लस आयोटा 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या है? एक्स। अब वही सेम रूल हमें ये अब इवालुएट करना है, दैट मीन ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करना है। करो, दैट मीन ए स्क्वायर प्लस 2ab, वही तो डी स्क्वायर प्लस 2a, a इज हियर डी एंड b इज आयोटा 2। फिर क्या है? प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस प्लस बी स्क्वायर वो किसके बराबर होगा? आयोटा टी आयोटा 2 होल स्क्वायर वो किसके बराबर होगा? आयोटा स्क्वायर 4। लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1, डेट इज -4, इसीलिए आया यहाँ पे -4। ठीक है ना, यहाँ पे इसीलिए आया -4। प्लस क्या है? 1। तो रियल पार्ट, अब किसका मुझे रियल पार्ट लेना है? ट्वाइस ई पावर आयोटा 2x, 1 डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस, अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 आर 4 आयोटा डी, माइनस -4 प्लस 3 इज -3। अब आपको राइट हैंड साइड में चेक कर लो, ये फंक्शन क्या है? एक्स। अगर एक्स पावर एम फंक्शन में होता है तो हमें किस फॉर्म में फंक्शन लाना होता है जो डी में होता है? 1 + 5 डी या 1 - 5 डी, दोनों दोनों में से एक, जो भी पॉसिबल होगा। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें लास्ट, इट मीन्स दैट हमें जो लास्ट पावर ऑफ डी है वो हमें कॉमन लेना है, तो हमें -3 कॉमन लेना है। वही तो मैंने -3 यहाँ पे कॉमन लिया। तो -3 मैंने कॉमन लिया तो वहाँ पे क्या रहेगा? 1, तो वो मैंने फ्रंट में लिखा। तो फिर ये दोनों प्लस है ना, तो मैंने बाहर रखा माइनस, क्योंकि क्वेश्चन समझो पहले। हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? इस फॉर्म में लिख सकते हैं -3 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी। अब मैंने कहा मुझे इस फॉर्म में लेना है, 1 + 5 डी या 1 - 5 डी। 5 डी मीन्स फंक्शन इन डी, या 1 - 5 इन डी। तो 1 तो फ्रंट में होना चाहिए। अगर 1 फ्रंट में होना चाहिए तो इट मीन्स दैट मुझे क्या लेना है? कॉमन। -3 लिया मैंने, -3 कॉमन। तो ये मैंने पूरा कॉमन लिया -3, तो यहाँ पे क्या रहेगा? खाली 1 रहेगा कि नहीं? वहाँ पे 1 रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है? प्लस है ना, और यहाँ पे क्या है? माइनस। ये कब बनेगा माइनस? माइनस को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो प्लस बनेगा? माइनस, है ना। तो इसलिए डी स्क्वायर डिवाइड, मैंने कॉमन क्या लिया? 3, तो ये वो यहाँ पे नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्या होता है? डिवाइड होता है कि नहीं? तो फिर यहाँ पे देखो माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस 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 प्लस तो वापस बन जाएगा प्लस। 4 है, लेकिन मैंने 4 कॉमन नहीं लिया, मैंने कॉमन क्या लिया? मैंने 3 लिया कॉमन। तो हमें क्या लिखना है? 4/3 इंटू क्या है? डी, इंटू है डी। ठीक है ना, इंटू डी। तो ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, अब इन दो में से माइनस कॉमन ले लो। किन दो में से? दो, जो ये टर्म और ये टर्म है, इन दो टर्म में माइनस कॉमन ले लो, तो वही आया 1 - d²/3 प्लस 4/3 इंटू डी, जो मैंने यहाँ पे स्टेप लिखा है। अब देखो, अब ये स्टेप अगर समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर लूँगा। समझ आया? चलो ठीक है। तो वही ले लो ऊपर। वर्किंग रूल हमें पता ही ऑलरेडी, हमें वर्किंग रूल क्या है? ऊपर लेने से क्या क्या हमें होगा? तो 2 टाइम्स ई पावर आयोटा 2x डिवाइड बाई -3 इंटू क्या है? 1 - x होल पावर माइनस, दोनों जगह पे माइनस है। अगर दोनों जगह पे माइनस है तो हर एक टर्म पॉजिटिव रहता है। तो क्या रहता है? x प्लस, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है और डायरेक्ट मैंने बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे किए हैं। तो 1 + x के जगह अब क्या है? d²/3 प्लस 4 आयोटा d/3। स्क्वायर तक हमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि यहाँ पे खाली x पावर 1 है ना, खाली x पावर 1। अगर x पावर 1 खाली है तो हमें स्क्वायर की तरफ क्यों जाना है? क्योंकि d² ऑफ x किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है।
मैंने पहले ही आपको बताया, जब आपको ये चेक करना है हमें किस टर्म तक जाना है, डी स्क्वायर तक या डी क्यूब तक या डी पावर, आपको एक्स पावर, एक्स को पावर चेक करना है, एक्स को पावर क्या है। अगर 1 है तो फर्स्ट फैक्टर तक जाओ, अगर 2 है तो सेकंड टर्म तक जाओ, थर्ड टर्म तक जाओ, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 आता है, ठीक है ना, समझ आया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे, तो 1 माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो डी स्क्वायर ऑफ एक्स वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, इसीलिए मैंने लिखा है 0 यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। और 4 आयोटा ऐसे ही लिख दो। डी ऑफ एक्स वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, इसीलिए यहाँ पे 1 आया, डिवाइड बाई 3। और स्क्वायर अगर हम लेंगे तो वो जो भी रिमेनिंग टर्म्स है वो किसके बराबर होगा, जो भी रिमेनिंग है वो 0 के बराबर होगा, होगा कि नहीं, होगा ना 0 के बराबर जो रिमेनिंग है, कि नहीं। आपको लगता है वहां से कोई टर्म हमें मिलेगा जहां पे हमें खाली डी रहेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमें क्या लेना है, फाइनली रियल पार्ट लेना है। तो रियल पार्ट ऑफ 2/-3, जो ये है 2/-3, इसका फार्मूला वापस यूज़ कर लो। ये मैंने कुछ वक्त तक सब्स्टिट्यूशन किया है, ये ई पावर आयोटा 2x इसके बराबर रखो, हाँ, ये कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने वापस इसका वैल्यू डाला, ई पावर आयोटा 2x वो किसके बराबर है, cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x, इनटू क्या है, x प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 3। अब इवालुएट करो, रियल पार्ट ऑफ -2/3 ऐसे, तो मल्टीप्लाई करो इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, जो आपने बचपन से ही सीखा है किस तरीके से मल्टीपल, ये सिंपली कैलकुलेशन है। सो वही आया यहाँ पे x cos 2x, क्योंकि जब x इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos 2x प्लस क्या आएगा, 4/3 आयोटा साइन 2x cos 2x, सॉरी cos 2x, प्लस फिर इसके साथ करो, इसके साथ कर लो, क्या होगा, x आयोटा साइन 2x, फिर यहाँ पे होगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, इसीलिए आया यहाँ पे माइनस। तो फिर क्या आएगा, 4/3 साइन 2x, ठीक है ना। अब जिसमें आयोटा है वो एक साइड में ले लो, और जिनमें आयोटा नहीं है वो एक साइड में ले लो, वही रियल पार्ट। अब -2/3, आयोटा किस में नहीं है, x cos 2x इसमें भी आयोटा नहीं है, और -4/3 sin 2x इसमें भी आयोटा नहीं है, इसीलिए मैंने ये अलग ले लिया, ठीक है ना। ये जो मैंने यहाँ पे ले लिया है मैंने अलग ले लिया, क्योंकि मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे आयोटा है, वो मैंने यहाँ पे, और -2/3 कहाँ से आया, क्योंकि ये फ्रैंक में मल्टीप्लाई है, बहुत हर एक टर्म को ये मल्टीप्लाई है, इसलिए आया यहाँ पे -2/3। तो रियल पार्ट कौन सा है, आप मुझे बताओ, आप मुझे फाइनली पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, रियल पार्ट कौन सा है, ये है ना रियल पार्ट जो मैंने एनसर्कल किया है ना, यही रियल पार्ट, ये जो रिमेनिंग है क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है कि नहीं। सो फाइनली पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके बराबर आया, -2/3 x cos 2x -4/3 sin 2x, और जनरल सोल्यूशन हमें पता ही होता है किसके बराबर होता है, कम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। चलो ठीक है, आज तक हमने अब क्या देखा, अब हमने ये कंप्लीट किया है, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इसी पे है, कोई और नया क्वेश्चन नहीं है। अगर कॉस हाइपरबोलिक है वो आपको पता ही है, वो आपको इन टर्म्स ऑफ ई करना है, कन्वर्ट फार्मूला यूज करना है। आपने क्या सीखा सिंबॉलिक ऑपरेटर में, पहले आपने सीखा अगर राइट हैंड साइड में 0 होगा, पहले एक्सरसाइज जो आपने किया, अगर राइट हैंड साइड में 0 होगा तो आपको सीधा ही क्या निकालना है, कंप्लीमेंट्री फैक्टर निकालना है, वही वर्क एज क्या करता है, कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है ना। अगर राइट हैंड साइड में क्या होगा, 0 होगा। तो कंप्लीमेंट्री फैक्टर निकालने के लिए कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना होता है, आप ही मुझे बताओ क्विकली, क्या क्या आपको करना होता है कंप्लीमेंट्री फैक्टर। पहले सिम हाँ ठीक है, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में, हाँ, फिर हाँ हाँ, पत रूट्स, अकॉर्डिंग टू रूट्स हमें क्या करना है, कंप्लीमेंट्री फैक्टर लेना है। हाँ चलो, जो मैंने आपको ऑलरेडी टेबल दिया है किस टाइम को आपको कौन सा सोल्यूशन लेना है, वो आपको याद भी हो गया कि नहीं। चलो वेल एंड गुड। अब और नेक्स्ट जब एक्सरसाइज हमने पढ़ा है, हमने देखा ऑन द राइट हैंड साइड ई पावर एम एक्स, देखा ना, जनरल
ई पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जो भी है मैंने जनरल लिए ई पावर एम एक्स। तो अब राइट हैंड साइड में खाली जीरो नहीं है, अब एम एक्स है ऑन द राइट हैंड साइड। तो इस टाइम हमें कंप्लीमेंट्री फैक्टर भी निकालना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है? 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी इंटू एक्स, ठीक है ना। सो अगर हमें ये इवॉल्वेट करना है, हमें सिंपली क्या करना होता है, डी के जगह हमें एम रिप्लेस करना होता है। अगर केस ऑफ, हाँ हाँ, अगर अगर केस ऑफ फेलियर है तो हमें क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है। अगर नहीं है तो वही पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा, ठीक है। इज इट ओके? वो सिंपली आपको डी के जगह आपको रिप्लेस क्या करना था? एम, और कुछ अगर खाली ई पावर होगा। और हमने कुछ और क्वेश्चन इस टाइप के देखे, साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स, कॉस ए एक्स या साइन ए एक्स, दोनों के लिए एक ही रूल है। तो कंप्लीमेंट फैक्टर निकालने के लिए सेम रूल है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स एंड टेक इट्स कंप्लीमेंट्री फैक्टर अकॉर्डिंग टू द टेबल। तो अगर ये होगा तो जो हम लिखते हैं 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी, पहले हमें ये कन्वर्ट करना होता है। किस में कन्वर्ट करना होता है? फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर। तो फिर हमें डी स्क्वायर के जगह रिप्लेस क्या करना होता है? ए स्क्वायर, क्योंकि कंपेयर करने से डी स्क्वायर के जगह हमें क्या डालना होता है? माइनस टाइम्स ए स्क्वायर। तो वही अगर केस ऑफ फेलियर नहीं है तो कम पर्टिकुलर इंटीग्रल वही है, अगर केस ऑफ फेलियर है तो डिफरेंशिएशन करना, ठीक है ना। तो हमें डिफरेंशिएशन करना। अब फाइनली हमें क्या मिलता है? अब यहाँ पे मसला होता है, अगर आपको डिनोमिनेटर में डी बचा, फॉर एग्जांपल डी प्लस ए या डी प्लस टू या डी माइनस जो भी है, हमें उसके साथ कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे सीख, तो मुझे क्या करना पड़ता है? रेशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। जो मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से हमें, क्योंकि जो यहाँ पे हमें मिलेगा वो फंक्शन इन टर्म्स मतलब डी स्क्वायर मिलेगा, इजंट इट? चलो ठीक है, अगर ये समझ आया तो वैलिड। और हमने इसके बाद और एक, अगर राइट हैंड साइड में एक्स पावर एम होगा, ये फोर्थ है। पहले था ई पावर एम एक्स, फिर था कॉस साइन या कॉस, और क्या है? ई, लास्ट में एक्स पावर एम अगर होगा। तो हमें क्या करना होता है? जो 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी, हमें लीस्ट पावर, या अगर कंस्टेंट होता है वो हमें कंस्टेंट ही कॉमन लेना होता है, मगर डेफिनेशन क्या है? हमें लीस्ट पावर ऑफ डी कॉमन लेना होता है। हमें इस फॉर्म में कैलकुलेशन लाना होता है। किस फॉर्म में कैलकुलेशन लाना होता है? 1 प्लस फाइव ऑफ डी होल पावर माइनस वन, या किस फॉर्म में? 1 माइनस फाइव ऑफ डी होल पावर माइनस वन, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द फंक्शन इन डी, दिस इज द फंक्शन ऑफ डी, जो आपने देखा है ऑलरेडी। तो और आप कॉमनली यूज करते हैं टू टाइप्स ऑफ फार्मूलाज। वो कौन कौन सा फार्मूला है अगर आपको याद है? 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस वन, और कौन सा होता है? 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस वन। ये दो फार्मूला आप कॉमनली यूज करते हो इस सेशन में, ठीक है, इस सेक्शन में। तो और आपने आज क्या क्या पढ़ा है इस लेक्चर में, जो हमने अभी रिसेंटली दिया है? इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है आपके साथ, क्या क्या किया है? ये किया है ई पावर ए एक्स इंटू वी। वी के जगह कुछ भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, और एक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या आपको बताया, इसमें आपको क्या करना है? कंप्लीमेंट्री फैक्टर के लिए सेम रूल है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए रूल्स डिफर होता है। तो आपको क्या करना है? ये ए पावर ए एक्स आप फ्रंट में ला सकते हो सिंपली, जस्ट लाइक दैट, 1 डिवाइड एफ ऑफ डी ई पावर ए एक्स इंटू वी। ये ई पावर एक्स आप फ्रंट में ले सकते हो, लेकिन कब? आपको सिंपली रिप्लेस क्या करना है? यहाँ पे आप ई पावर ए एक्स ला सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है? 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी के जगह आपको रिप्लेस करना है डी प्लस ए। फिर आपको क्या करना होता है? ये जो फंक्शन है ये आपको इवॉल्वेट करना है, इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना होता है, जो भी वहां पे ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल पावर फोर, जो भी फंक्शन है वो आपको इवॉल्वेट करना है। फिर वो इवॉल्वेशन किस पे डिपेंड करेगा? वो यहाँ इस पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे साइन होगा या कॉस होगा, आपको हर एक टर्म
डी स्क्वायर में लाना है। और अगर ई पावर एम एक्स वहाँ पे होगा फिर से, तो आपको वो नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप वहीं पे कर दो बेस आर सेम पावर रेडी, तो वो सिंपल वही क्वेश्चन बनेगा जो हमने ऑलरेडी किया। अगर वहाँ पे एक्स होगा तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म कॉमन लेना है, 1+f5 वन माइनस 5 में कैलकुलेशन लाना है। और एक क्वेश्चन आपने देखा है, और आपने क्या देखा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है एक्स पावर एम और कॉस ऑफ ए एक्स अगर होगा, ठीक है ना, अगर ये है यहाँ पे ई नहीं है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, आप एक्स पावर एम लिखते हो ऐसे ही लिखते हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखते हो, ई पावर आयोटा ए एक्स, लेकिन आप क्या लेते हो उसका रियल पार्ट, क्या लेते हो, रियल पार्ट। तो फिर आप वही सेम टू सेम रूल, आप ये फ्रंट में ले लो, तो डी के जगह आपको आयोटा ए रिप्लेस करना है, फिर आपको इवाल्वेट करना है, इवाल्वेट करके आपको 1+1+5 डी या 1-5 डी में कैलकुलेशन लाना है, वो सिंपलीफाई करके आपको फाइनली रियल पार्ट लेने हैं, वो आपको कंप्लीट वर्क एज पर्टिकुलर इंटीग्रल करेगा। और अगर यहाँ पे साइन ए एक्स होगा, अगर यहाँ पे साइन ए एक्स, तब जाके आपको क्या लेना है, अब रियल पार्ट नहीं लेना है, अब क्या लेना है, इमेजिनरी पार्ट। अब लेना है आपको आई पी, इमेजिनरी पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट, वही एक्स पावर एम ई पावर आयोटा ए एक्स, यहाँ पे आपको इमेजिनरी पार्ट लेना है। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ होल सिंबॉलिक ऑपरेटर। अब एक एक्सरसाइज बचा है इस पे, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे, कल ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है कहीं पे भी, मुझे पता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो मैंने आपको रूल पढ़ाया, यही देखो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, ई पावर 3x इंटू साइन 2x, ई पावर आपको फ्रंट में लाना है, फ्रंट में लाकर आपको क्या करना है, फिर वो सॉल्व करना है। देखो ना ये सिंपल है, कितना सिंपल है। अगर आपको वर्किंग रूल समझ आया तो गुड, अगर आपको वर्किंग रूल समझ नहीं आया तो डिफिकल्ट, जो मैंने आपको पढ़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्या ये डिफिकल्ट है, आप ही मुझे बताओ, आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन देखकर? हाँ रिप्लाई दो ना, रिप्लाई दे, कम से कम रिप्लाई कर लो, क्या ये अब डिफिकल्ट लगता है आपको क्वेश्चन देखकर? क्या ये डिफिकल्ट है? आसान है ना, आप देखो ये कितना आसान है। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ई पावर यही टू कॉस हाइपरबोलिक, डरने हमें, हम तो डरने वाले में से नहीं है, कॉस हाइपरबोलिक है तो है, हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ ई कन्वर्ट करना है। अब मैंने आपको पहले ही फार्मूला बताया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होता है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। सिंपली आपको ये फॉर्मूला अलग अलग करना है, अलग अलग करने से आपको क्या मिलेगा, यानी कि यहाँ पे सिंपली हर एक क्वेश्चन सॉल्व है, आप देख लीजिए। देखो ये मैंने ई में कन्वर्ट किया, फिर मैंने अलग अलग किया, फिर मैंने ई फ्रंट में लाया तो डी के जगह रिप्लेस किया, डी+1 यहाँ पे डी-1, सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वही, इसके लिए रूल ऑलरेडी हमने पढ़ा, ये खाली एक्स है, ये यूनिक एक्स है, यूनिक एक्स के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है 1+5 डी या 1-5 डी, फिर हमें फार्मूला यूटिलाइज करना है, लेकिन ये भी हमने पढ़ा रिसेंटली, अगर ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ई पावर एक्स बाहर ले सकते हैं, लेकिन हमें डी के जगह डी+1 रिप्लेस करना है। ठीक है, सिंपल, आप देखिए सॉल्वड है, हर एक क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्वड है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मतलब सेम टू सेम, कोई डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, a+b होल पावर 4, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वो किसके बराबर होता है, जो जिसमें मैंने पास्कल्स ट्रायंगल भी आपको सिखाया कि पास्कल्स ट्रायंगल से आपको कोफिशिएंट्स ले सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली एक्स कह रहे हैं, यहाँ पे सेम टू सेम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कोई और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है? आई थिंक डेट हर एक क्वेश्चन आसान है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देख लीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मैं ये एक्सप्लेन कर लूँगा। और एक मेरा रिक्वेस्ट है, जो मेरा चैनल है ये सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि इनको भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।